Hello guys, so welcome back to my YouTube channel. My name is CA Samiksha Gupta, and in this video we are gonna talk about how I scored 73 marks in indirect taxation subject. So सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्सेज की। क्लासेस जो थी वो मैंने विशाल भट्टर सर से ली थी। मैंने उनका एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच लिया था जो अराउंड 4 मंथ्स चला था। उसमें मैं क्या करती थी, जो भी सर क्लासेस देते थे मैं साथ के साथ लाइव लेती थी वो। एंड जो भी वो क्वेश्चंस वगैरह देते थे 2-3 होमवर्क के लिए मैं साथ के साथ करती थी। जैसे ही मेरी जीएसटी की क्लासेस ख़त्म हुई थी अराउंड 2 मंथ्स बाद मैंने उनकी रिवीजन स्टार्ट कर दी थी। सो जो फर्स्ट रिवीजन थी उसमें मैंने क्या किया था, मैं जनरली क्या करती थी, जो भी उनकी कॉन्सेप्ट बुक होती थी मैं उससे पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ती थी। अब मैं क्या करती थी, जैसे जो मेन चैप्टर्स हैं हमारे आरसीएम हो गया, सप्लाई हो गया, आईटीसी हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, एग्ज़ेम्पशन हो गया, कॉम्पोज़िशन स्कीम हो गया, इस तरीके के जो मेन चैप्टर्स होते थे, मैं उनके लिए उनकी कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ाई करती थी वर्ड टू वर्ड। एंड जो चैप्टर्स हो गए जैसे पेनल्टीज़ हो गया, जॉब वर्क हो गया, क्यूआरएमपी स्कीम हो गया, जो इस तरीके के चैप्टर्स होते थे जिनमें हमें सिर्फ लर्न करना होता है और जिनकी वेटेज भी थोड़ी कम होती है, उन चैप्टर्स को मैं उनकी चार्ट बुक से पढ़ती थी, क्योंकि चार्ट बुक से पढ़ना काफ़ी ज़्यादा कम टाइम कंज्यूमिंग होता है और कंटेंट भी कहीं ना कहीं आपका फुल्ली कवर हो जाता है। तो इस तरीके से मैं अपनी रिवीजन करती थी पहले कॉन्सेप्ट बुक से, एंड उसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस करती थी। सो मैं जब भी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस करती थी मैं हमेशा टिक मार्क कर लेती थी कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जो मुझे डिफ़िकल्ट लग रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे नेक्स्ट रिवीजन में टेक आउट करने हैं। अब बात करते हैं कि मैंने कॉन्सेप्ट बुक से जो रिवीजन की थी, क्या वो मैंने सेल्फ की थी या वीडियोज़ देख के की थी। सो गाइज़ मैं क्या करती थी, जैसे कुछ चैप्टर्स जो होते हैं जो मुझे पता था कि वो मुझे जितना मैं सेल्फ करूँगी उतना ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जैसे कि हो गया हमारा आरसीएम कॉम्पोजिशन, उनके लिए मैं खुद सेल्फ से ही करती थी। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा रिकॉल करने में आपको इश्यू होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है उसमें, कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया, जैसे कि एग्जेम्पशंस हो गया, आईटीसी हो गया, रिफंड वगैरह हो गया। उनके लिए मैं क्या करती थी, यूट्यूब के जो लेक्चर्स है सर के वो रेफ़र करती थी, उसके बाद कॉन्सेप्ट बुक से सब कुछ याद करती थी एंड देन मैं क्वेश्चंस पे जंप करती थी। सो दैट वाज़ इट अबाउट माय रिवीजन गाइस। सो फर्स्ट जो रिवीजन थी वो मैंने अराउंड 15 डेज़ में की थी। सेकंड रिवीजन मैंने 7 टू 10 डेज़ में की थी एंड थर्ड फोर्थ रिवीजन मैंने अराउंड 7 डेज़ में की थी। सो इस तरीके से मैंने अपनी रिवीजन्स को डिवाइड किया था एंड इस तरीके से मैंने अपनी सारी रिवीजन्स की थी। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट पेपर की। हाँ जी, मैंने एक मॉक टेस्ट सीरीज़ दी थी AIR 1 टेस्ट सीरीज़ की, एंड उसमें मैंने स्कोर किए थे 89 मार्क्स इन आईडीटी एंड इन फाइनल्स आई स्कोर्ड 73 मार्क्स। सो मॉक टेस्ट सीरीज़ क्या आपको देनी चाहिए? हाँ जी, आपको ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो और क्या आपका पेपर टाइमली कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं। सो उसके लिए आपको एक बार मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। हम बात करते हैं एमटीपी आरटीपी की। हमें हमेशा अपने अटेम्प्ट के एंड पिछले अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट हो जाता है, अगर हम नहीं करके जाते तो फिर हमें बाद में ग्रज होता है, यार काश हम कर लेते। सो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप एक एक क्वेश्चन जो है वो लिख के करके जाइए, बट एटलीस्ट आप एक बार उसे गो थ्रू कर लीजिए, जिससे बाद में आपको कोई भी ग्रज ना रहे। ठीक है गाइस, so that is all about this video, and do let me know in comment section if you have any query. Do like, share and subscribe my channel. Bye bye guys.